हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वर्ल्ड के ठाकुर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं मैथ्स का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो ये चैप्टर जो है आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इसका इंतजार था, तो चलिए हम लेकर के आ गए हैं। और इसमें आज हम सबसे पहला दिन पढ़ेंगे इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करना। इकाई अंक क्या हो? तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम जानेंगे कि इकाई अंक होता क्या है। ऐसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सर इकाई अंक क्या होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या है 2, 3, 4, 5, तो इसमें ये जो लास्ट का अंक होता है ना, इसी को कहते हैं इकाई। इसी को क्या कहते हैं? इकाई, अंग्रेजी में यूनिट डिजिट। ये वाला संख्या को हम बोलेंगे दहाई। इसको जो है बोला जाता है सैकड़ा। ठीक है मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं हजार। उसी प्रकार से फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से होते रहता है। तो हमें जो है इसमें जो है हम जो सीखेंगे यही इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इसमें किस किस चीज़ में हमको इकाई का अंक ज्ञात करने की जरूरत आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि जोड़ है, घटाव है, गुना है ना, घात पर आधारित प्रश्न है, फैक्टोरियल है। तो इस प्रकार से ये सब ऑपरेशन पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि इसका इकाई अंक क्या है। इस क्वेश्चन में जो है इकाई अंक क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 0, 2, 5, 6 पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या है। अब इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चलो जोड़ते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 0 और 2, 3, 6 जोड़ेंगे तो 7, 4, 11, 11, 6, 17 के साथ हासिल है 4, 2, 6, 6, 12, 12, 3, 15, 5 हासिल है 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 5, 1, 11 है ना। तो इकाई अंक हम बोलेंगे कि कितना आ गया? 7। मेरे दोस्त एक चीज़ देखिए कि जब इकाई अंक ही पूछा है तो ये चीज़ तो हमको पहले ही एक ही बार जोड़ने में पता चल गया। 4, 7, 4, 11, 11, 6, 17, 17 में 7 हमको पता चल गया। तो इन सब चीज़ों को जोड़ने की क्या ज़रूरत है? यानी कि इससे हम ये सीख मिलता है कि इकाई अंक को निकालने के लिए हमें केवल और केवल इकाई अंक ही देखना है। जैसे इस संख्या को हमको निकालना है इकाई अंक, तो मैं आपको ये करके दिखाया हूँ, समझाया हूँ, कोई ज़रूरी नहीं रहता पूरा को जोड़ना। अब देखो मेरे दोस्त, इकाई अंक पूछा है तो केवल इकाई अंक से हम मतलब रखेंगे। इस 4 में हम क्या करेंगे कि 7 को जोड़ेंगे, तो कितना 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, 4, 11। अब फिर 11 को लेकर के नहीं चलना है। मैंने क्या बोला कि हमेशा इकाई अंक ही मतलब रखिएगा। फिर इसमें इसको खत्म कर दीजिए, इकाई अंक हम यहीं लेके चलेंगे। फिर 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और फिर इस 1 में जो है 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त? 7 आएगा। और यही हमारा 7 जो है आंसर होगा। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हम इस चीज़ को कर सकते हैं। अब बताइए, अब तो आप जो है चुटकियों में बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 507 अब प्लस 268, तो इसका इकाई अंक हम पूछेंगे कि इकाई अंक बताइए क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अब सेकेंडों लगेगा जी। अब तो आप मेरे बोलने से पहले कर दोगे सर। अच्छा 8, 7 मतलब 7, 8 हो रहा है 15, 15 का इकाई अंक कितना? 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 5। समझ में आया कि नहीं? तो ये जोड़ समझ गए। अब दूसरा होता है जैसे कि घटाव। घटाव ले लीजिए। घटाव में 2 केस होता है मेरे दोस्त। घटाव को थोड़ा सा अच्छा समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये 507 माइनस 200, 200 जो है 3 है, इसको घटाना है। तो इसका इकाई अंक अगर हमसे पूछे तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। बस हो गया, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4। लेकिन मेरे दोस्त, अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ दे कि जैसे मान लीजिए कि 232 है, इसको माइनस करना है 169। अब देखिए लफड़ा क्या हुआ कि अब आप बच्चा क्या करेगा? 2 में से 9 घटे नहीं घटेगा। अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूज आ जाएगा, मतलब कन्फ्यूजन में आ जाता है कि क्या करें। मेरे दोस्त जैसे कि आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 2 में से 9 को घटाना है। 2 में से 9 को घटाना है। अब 2 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो क्या करो कि यहाँ पे ये 1 लगा दो। 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को समझे होंगे। देखो सिंपल वाला तो ऐसे ही हो जाता है। और मतलब अगर जो नहीं घटता है तो उसके लिए क्या कीजिए कि उसके आगे 1 लगा दीजिए। अच्छा 1 लगता क्यों है?
तो सिंपल बात है कि अगर आप घटाव बनाते होंगे तो 2 में से 9 नहीं घटता है, तो एक दाएं बगल में से क्या करते हैं, पैंचा कर लेते हैं। तो एक दाएं का मतलब होता है 10, अब पहले से ये रहता है जितना, जैसे इसमें 2 है तो 12 हो गया। तो इसलिए तो सीधी सी फंडा, उतना कुछ नहीं करना है। अगर आपको जैसे ही नहीं घटा तो आप क्या कर दो कि आगे 1 लगा दो, आगे 1 लगा दो। 12 में से 9 गया तो कितना आ गया मेरे दोस्त, 3। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ समझे होंगे। चलिए इसमें हम जैसे अब घटाव के बाद जो है अब हम लोग गुना देखेंगे, फिर घात देखेंगे, फैक्टोरियल देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कुछ आगे की तरफ। हाथ मेरे दोस्त देखिए, अभी हम आप लोगों को जो है जोड़ पे आधारित प्रश्न दिखाएं, घटाव पे आधारित प्रश्न दिखाएं। अब देखो गुना पर जो है ज़्यादा मैक्सिमम पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 17 गुने 13, सब में हमको इकाई अंक ही बताना है। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना, हर क्वेश्चन में इकाई अंक ज्ञात करना है, राइट। तो 17 गुने 13 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त, जो लोग नहीं जानेंगे तो उसको क्या करेंगे कि 17 में 13 से गुना करेंगे। 7 21 के 1 हासिल 2, 3 इकाई 3 और 2 5, फिर 7 इकाई 7 और 1 इकाई 1 जोड़ेंगे। 1 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, कितना आया 221। इकाई अंक पूछा है तब वो जवाब देंगे कितना, 1। कितना आया 1। लेकिन एक बात बताइए मेरे दोस्त, अगर हमसे इकाई अंक पूछा है, हमने बोला कि इकाई अंक पूछा है, हम केवल इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, बाकी हमको कोई अंक से कोई मतलब ही नहीं है। तो 7 में जब आप 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 7 21, 21 का इकाई अंक क्या है 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो बोलिए इतना रामायण करने की क्या जरूरत थी, और इतना रामायण बनाने की जरूरत थी नहीं थी। तो हमको क्या करना है कि बस केवल इकाई अंक यूनिट डिजिट से, मतलब केवल इकाई अंक में ही इकाई अंक से गुना करना है। जैसे ये गुना 2 अंकों की आएगी तो फिर उसमें से इकाई अंक यानी मतलब कि पीछे से जो है प्रथम अंक को ही पकड़ना है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे कि यहाँ 7 21 आ गया, तो फिर अगर कोई आगे और गुना रहता तो फिर केवल 1 को पकड़ते, 1 से आगे चलते। जैसे इसमें देखिए 2 में 3 से गुना हुआ तो 2 तिहाई 6, ठीक है, यहाँ 6 आया। फिर 6 में 5 से गुना हुआ तो 6 5 30, यहाँ 0 आया। अब इस 0 को लोगे और 0 में 7 से गुना करें तो 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। एक एग्जाम्पल और है, देखिए देखो मेरे दोस्त कि 7 में 3 से हमको इस सब अंक से कोई लेना देना नहीं, चाहे कितना बड़का बड़का अंक रहे कोई लेना देना है, खाली इकाई अंक ध्यान रखेंगे। 7 में 3 से गुना करेंगे 7 21, ठीक है ना। फिर हमको बताएं कि हमको केवल इकाई अंक इस 2 से कोई लेना देना नहीं है। अब इस 1 में जो है 1 में हम किससे गुना करेंगे 2 से, तो 1 में 2 से गुना होगा कितना 2, और 2 में फिर 7 से गुना होगा तो 2 7 14, 14 में इस 1 का कोई जरूरी नहीं है, यानी आंसर क्या होगा 4। यानी इस पूरे टर्म को जब हम गुना करेंगे मेरे दोस्त तो उसका इकाई अंक कितना होगा 4। तो देखिए कितना आसानी से और कितना बहुत ही मज़ेदार तरीका से निकल जाता है, और चुटकियों में सेकंडों में जो है आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने अभी आप लोगों को जोड़ पे आधारित बताया, घटाव पे आधारित बताया, गुना पे आधारित बताया। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है 5। देखो मेरे दोस्त, जैसे गुना है इस तरीक़ा से तो आप कर ही लेंगे, लेकिन और जल्दी करने के लिए स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ता है। तो इससे एक स्मार्ट अप्रोच क्या निकलता है कि अगर 5 में मतलब आपको कहीं गुना करना है कोई लंबा से लंबा संख्या में, और उसमें किसी का इकाई अंक अगर 5 दिखाई दे दे, तो 5 में अगर 5 दिखाई दे दे तो 5 में अगर ऑड नंबर, ऑड मतलब कि विषम संख्या अगर कोई रहे, मतलब सारा में टर्म में विषम ही है, सम नहीं है, तो उसका आंसर ना उसका इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक है ना। ये जल्दी करने का तरीका है। और दूसरा, जैसे 5 में अगर इवन नंबर है यानी कि सम है, क्या है मेरे दोस्त सम संख्या है जोड़ा वाला, और ये विषम है, राइट। तो अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर क्या होगा 0। तो अगर आप इस चीज़ सबको नोट करते हैं, अगर कॉपी बनाते हैं तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को लिख लेंगे कि 5 में अगर विषम से गुना होगा तो 5 होगा, 5 में सम से गुना होगा तो 0 होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे ही हमको एक इकाई अंक 5 दिखाई दिया तो हम इसमें देखेंगे क्या सब संख्या विषम है, हमने देखा अरे 2 तो यहाँ सम है, बस आंसर 0। मतलब कोई जरूरी नहीं इतना करना। जैसे कि कोई बड़ा से बड़ा संख्या ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन लेते हैं 2 3 4 5 6 गुने 1 2 0 5 गुने 9 8 7 6 3 गुने 2 3 4 1। अब देखिए मेरे दोस्त, जैसे ही इकाई अंक यहाँ देखें हम क्या है 5 है, एक का इकाई अंक जैसे ही हमको नजर आया 5। अब देखेंगे कि क्या कोई संख्या इसमें सम भी है क्या, कोई संख्या सम नहीं है, 7 है 3 है 1 है, कोई सम नहीं है, यानी इसका आंसर 5 ही होगा। अगर इसमें से एक भी संख्या सम संख्या रहता तो उसका आंसर क्या होता है 0। बताइए, अगर ये अप्रोच आपको मालूम रखते हैं तो ये जो मतलब 7 में 5 से करो, फिर इससे करो, उससे करो, वो भी करना नहीं पड़ेगा और जल्दी से निकाल लेते हैं। तो 5 वाले के लिए ये चीज़ याद रखेंगे कि 5 में अगर किसी सम संख्या से गुना होगा तो 0 होगा, और 5 में अगर किसी विषम संख्या से गुना होगा तो उसका इकाई अंक 5 होगा, ठीक है मेरे दोस्त।
तो हमने देख लिया जोड़, घटाव, गुना। तो अब चलिए हम लोग, जो कि इस यूनिट डिजिट का बेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घात पे आधारित प्रश्न, तो उसको देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, अब पावर पे आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इकाई अंक की चक्रीयता, यानी कि साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट। जैसे पावर पे आधारित प्रश्न पे भी जो है कुछ ना कुछ मतलब कितने टर्म के बाद कोई तो ऐसा टर्म होगा, कुछ ना कुछ ऐसी टर्म तो जरूर होगी जिसके बाद जो है ये रिपीट करता हो, मतलब एक साइक्लिसिटी बनाता हो। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 के पावर 1 लीजिए, 2 ही लेते हैं सबसे पहला। तो 2 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 हो जाएगा। 2 के पावर 2 तो 2 दूना 4, 2 के पावर 3 तो 8। अच्छा ये 2 के पावर 3 करने आता है ना जी। जैसे देखिए 2 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 गुने 2 गुने 2, 3 है तो 3 बार इस प्रकार से, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, अब समझ गए होंगे। 2 के पावर 4 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 16। 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 32। 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा 64। 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा 128। 2 के पावर 8 256, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है ना। अब मेरे दोस्त वेरी सॉरी, यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, 2 के पावर 6। चलिए तो देखो मेरे दोस्त, अब क्या है कि अगर आप गौर करके देखेंगे तो देखिए यहाँ 2 के पावर 1 का भी इकाई अंक कितना है 2 है, और 2 के पावर 5 के भी इकाई अंक कितना है 2 है। 2 के पावर 2 का भी इकाई अंक 4, और 2 के पावर 6 का भी इकाई अंक 4। 2 के पावर 3 का इकाई अंक 8, 2 के पावर 7 का भी इकाई अंक 8। ठीक है ना। 2 के पावर 4 का इकाई अंक 6, और 2 के पावर 8 का इकाई अंक 6। यानी हमने क्या देखा कि हर पावर 4 के बाद, हर पावर 4 के बाद, जैसे एक है यहाँ पावर 5 है तो 4 बड़ा, हर पावर 4 के बाद जो है इकाई अंक का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब वो एक साइक्लिसिटी चक्रीयता श्रेणी बना रही है। ठीक है ना, हर पावर 4 के बाद देखिए यहाँ 2 के इकाई अंक मतलब पावर 2 है तो 4 है, और फिर 6, 2 के 4 बढ़ गया 6 तो इसका भी 6, फिर इसमें 4 बढ़ेंगे यानी 2 के बाद अगर 10 करेंगे तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा 4 ही होगा। फिर 4 बढ़ेंगे यानी 2 के पावर 14 तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा 4 ही होगा। ये देखिए 3 में 4 जोड़े तो 7, तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। अगर फिर इसमें हम 4 जोड़ते हैं यानी 2 के पावर 7 4 11, तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा मेरे दोस्त 8 ही होगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये 2 पर दिखाएं, 3 पर, 4 पर, ये सभी संख्या पर, मतलब कि 0 से लेकर के ये 9 तक के, यही तो है ना 10 संख्या, तो ये सभी पर जो है ये लागू हो जाती है कि हर 4 पावर के बाद जो है इकाई अंक का जो है एक साइक्लिसिटी बनता है, एक इकाई अंक जो है एक चक्रीयता में चलता है। ठीक है, जो कि हमने अभी आपको दिखाया। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त कि ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी जो है कुछ ऐसी संख्याएं हैं, यानी कि 0 से 9 के बीच में कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो बहुत ही मतलब ये तो सब पर लागू होता ही है ये नियम, लेकिन कुछ ऐसे भी नियम है इसके बीच में जो कि बहुत ही आसानी से मतलब उसको आप जो है यूँ देखते ही कर लेंगे। तो वो सब का क्या कॉन्सेप्ट है या क्या लॉजिक है, क्या तरीका है, तो चलिए हम अभी आपको आगे बताते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, जैसे कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या है तो इस पर तो जो है हर पावर 4 के बाद रिपीटेशन करता ही है, लेकिन क्या उससे भी कुछ स्मार्ट अप्रोच है, कोई लॉजिक है, तरीका है? तो हाँ है, कुछ संख्याओं पर जो है वो स्मार्ट अप्रोच हम लोग लगाते हैं। तो देखिए इसको आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर आप कॉपी बनाते हैं, नोट्स बना के लिखेंगे अपने नोट में, जैसे कि हम सबसे पहले चर्चा करेंगे 0 1 है ना, 0 1 5 6, 0 1 5 6। ठीक है मेरे दोस्त, ये 4 संख्याएं, मतलब ये 4 इकाई अंक, अगर ये संख्या मतलब 0 1 5 6, ये 4 संख्याएं किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक हो तो उसका पावर कुछ भी रहे, उसका पावर कुछ भी रहे यही संख्या आएगा। मेरी बात फिर से समझिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, 0 1 5 6, अगर ये 4 संख्याएं किसी संख्या का इकाई अंक है और इसका पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक मतलब उसके सॉल्यूशन का सॉल्व का जो इकाई अंक वही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया? जैसे मेरे कहने का अर्थ है कि किसी का इकाई अंक मतलब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, इसका पावर n है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा।
n मतलब कुछ भी, एक है इसका एक पावर n है तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, एक ही होगा। 5 है इसी अंक का 5 और इसका पावर अगर n है कुछ भी तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा और 6 वाला का भी जो है 6 ही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ये ध्यान रखते हैं तो सोचिए वो 4 वाला का भी झमेला कुछ करना है, बस जैसे ही देखो अच्छा 0 1 5 6 बस इसका इकाई अंक भी वही होगा, मतलब 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 है, 5 है तो 5, 6 है तो 6। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि जैसे कि 210 इसका पावर है 35। अब कोई आपसे पूछा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, जैसे ही आप देखो कि अच्छा इसका इकाई अंक क्या है 0 है तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ जाए जैसे 111 है, इसका पावर मान लेते हैं 129 है, तो पूछेगा कि बताइए कि इसको सॉल्व करने पर इसका इकाई अंक क्या आएगा। हमने देखिए इकाई अंक हमको देखना है, इकाई अंक देखे खाली एक है और एक वाले का भी हमने क्या बताया कि एक का कुछ भी पावर रहे तो उसका इकाई अंक वही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे 5 है, सपोज डेट मान लीजिए कि 35 है, इसका पावर 35 है, तो 35 के पावर 35 इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा इकाई अंक तो 5 है, इकाई अंक 5 है तो 5 का इकाई अंक मतलब 5 का पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि देखिए यहाँ 6 के पावर कुछ है, जैसे ले लेते हैं 6 के पावर 442 या चलिए 42 लिए, 6 के पावर 42 हुआ तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा मेरे दोस्त, तो 6 के पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है ना, अगर नहीं नोट कर रहे होंगे तो दिमाग में तो जरूर सेट कर लेंगे होंगे। तो हमने किसका किसका चर्चा कर लिया, 0 का कर लिया, 1 का कर लिया है ना, 0 का, 1 का और 5 का और 6 का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ गए। तो चलिए अब और भी कुछ संख्या है उसको हम लोग देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए हमने आपको अभी 0 का, 1 का, 5 का और 6 का बताया कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 रहे तो उसका पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक वही होगा, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी 1 पर ही चलता है, मतलब हर एक के बाद वही रिपीटेशन ही होता है, यानी इसकी साइक्लिसिटी 1 है। अब देखो मेरे दोस्त 4 एवं 9 का है, 4 एवं 9 का, किसका 4 एवं 9 का। तो चलिए मैं पहले कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे 4 का पावर 1 ले लीजिए तो कितना आएगा मेरे दोस्त 4 आएगा, 4 का पावर 2 लीजिए कितना आएगा 4 चक 16, 4 का पावर 3 लीजिए कितना आ जाएगा 16 चक 64 और 4 के पावर 4 लीजिए कितना आ जाएगा तो 256। तो आपको कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ 1 लिए पावर तो 4, फिर 3 लिए तो 4, 2 लिए तो 6, 4 लिए तो 6, यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर 4 के पावर विषम संख्या रखते हैं, 4 के पावर अगर विषम संख्या रहता है तो उसका इकाई अंक 4 ही होता है, लेकिन 4 के पावर जैसे ही सम होता है, 4 के पावर जैसे ही सम होता है तो उसका पावर 6 हो जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर 9 वाले में देखेंगे मेरे दोस्त, 9 के पावर जब 1 रखते हैं तो 9, 9 के पावर 2 रखेंगे तो 81, 9 के पावर 3 रखेंगे तो 729। ठीक है ना, 9 में 81 नवा सॉरी हाँ 81 नंबर 729 तो ठीक है 729। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कहने का अर्थ है कि अगर 9 के पावर जब हम विषम संख्या रखते हैं तो क्या आया 9 ही आया, लेकिन जैसे ही सम हुआ तो ये कितना आ गया 81। अगर फिर अगर 9 के पावर अब 4 करेंगे तो इसमें 9 से गुना होगा तो 9 में 81 हासिल 8, 9 दूना 18, 18 8 26 के 6 हासिल 2 और 9 7 63 64 65। ठीक है ना, 9 में 81 हासिल 8, 9 दूना 18 26 हासिल 2, 9 7 63 2 65, यानी इसका भी देखिए इकाई अंक कितना है 1। यानी हम कह रहे हैं कि अगर 9 के पावर विषम संख्या है तब तो 9 है, देखिए 1 वाला के 9, 3 वाला के 9, ठीक है ये 9 राइट। और जैसे ही 9 के पावर 2 हुआ सम संख्या हुआ तो इकाई अंक कितना हो गया 1, 4 में कितना हो गया 1। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है मेरे सामने मेरे दोस्त कि यदि 4 के पावर, अगर नोट बनाते हैं तो उसमें लिखेंगे कि अगर 4 के पावर कितना हो, 4 के पावर अगर ऑड हो, ऑड यानी कि विषम संख्या हो, 4 के पावर विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक कितना होगा तो 4 ही होगा। 4 के पावर विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक कितना होगा 4 ही होगा। विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 कुछ भी फुट वाला संख्या। और अगर 4 के पावर सम संख्या हो, 4 के पावर कितना मेरे दोस्त सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 होगा। ठीक है ना। अगर 4 के संख्या विषम संख्या है तो इसका इकाई 4 के पावर अगर विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक 4 ही होगा, लेकिन 4 के पावर अगर जब सम संख्या हो जाए तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। उसी प्रकार मेरे दोस्त दूसरा चीज़ आप
याद करेंगे, मतलब लिखेंगे, नोट करेंगे कि अगर 4 के पावर 9 के पावर अगर विषम हो, 9 के पावर क्या हो, विषम हो, यानी कि ऑड नंबर हो, तो इसका इकाई अगर पूछेगा हमसे 9 ही हो। लेकिन 9 के पावर अगर सम हो यानी इवन हो और इसका इकाई हमसे पूछेगा तो 1 होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 4 और 9 वाला में कि अगर 4 के पावर कोई विषम संख्या हो तो 4 ही होगा, 9 के पावर अगर कोई विषम संख्या हो तो 9 ही होगा, लेकिन 4 के पावर अगर कोई सम संख्या हो तो 6 होगा और 9 के पावर कोई सम संख्या हो तो 1 होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको ये 2 संख्या और आपको जो है जल्दी से कैलकुलेशन कराने में हेल्प कर देगा, 4 और 9। ठीक है मेरे दोस्त, अब बच गया 2, 3, 7, 8। तो चलिए ये चारों को भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त अब हम चर्चा करेंगे 2, 3, 7 और 8 को। तो जैसा कि हमने ये जब शुरू किया था तो आपको 2 के साइक्लिसिटी बताए थे, उसी प्रकार चलिए हम 3 के ही बताते हैं। जैसे 3 के पावर 1 रखें तो कितना हो जाएगा 3, 3 का पावर 2 तो 9, 3 का पावर 3 तो 27, 3 के पावर 4 तो 81, 3 के पावर 5 तो 243, 3 के पावर 6 तो 729। तो आप इस प्रकार से ये जो है चलते रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ इकाई अंक कितना है 3 और यहाँ इकाई अंक कितना है 3, फिर यहाँ देखिए 9 है, ये 9, फिर यहाँ देखिए 7 है, आगे इस प्रकार से 7 रहेगा। यानी कि देखिए इस 3 का मिलन यहाँ हुआ कितने के बाद, 1, 2, 3, 4 के बाद, यानी इसकी भी साइक्लिसिटी 4 ही, इसकी भी साइक्लिसिटी चक्रियता कितने पर हो रहा है 4 पर हो रहा है, यानी कि हर 4 पावर के बाद जो है इकाई अंक वही आएगा। ठीक है, जैसे 3 के पावर 1 तो इकाई अंक 3, अब फिर देखिए 3 के पावर 5 तो इकाई अंक 3। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये 4 संख्या पर 2, 3 और 7, 8 पर जो है इसकी चक्रियता जो है इसके पावर मतलब 4 पर जो है ना इसका इकाई अंक रिपीट करता है। मतलब हर पावर 4 के बाद, हर पावर 4 के बाद जो है, जैसे 3 के पावर 1 हुआ तो 3, अब फिर पावर 4 करिए तो 3 के पावर कितना 5 तो फिर 3, फिर इसमें 4 अगर बढ़ाएंगे हम तो 5 में 4 बढ़ाएगा तो 3 के पावर कितना 9, तो इसका भी इकाई अंक कितना 3, फिर इसमें अगर हम 4 बढ़ाएंगे तो 3 के पावर 9, 4, 13, तो इसका भी इकाई अंक 3 ही होगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हर पावर 4 के बाद जो है 2, 3, 7, 8 का जो है रिपीटेशन होता है। ठीक है ना, हालांकि मैंने शुरू में ही बताया कि ये हर पावर 4 के बाद तो सबका रिपीटेशन होता है 0 से 9 तक का, लेकिन हमने आपको दिखाया कि 0, 1 और 5, 6, 0, 1, 5, 6 ये 4 संख्या का पावर कुछ भी हो, यानी इसकी साइक्लिसिटी जो है 1 होता है, यानी पावर कुछ भी है तो वो इकाई अंक वही रहता है, 1 वाला का 1, 0 वाला का 0। ठीक है ना, और 4 और 9 वाला का बताया इसका साइक्लिसिटी 2 होता है, यानी कि अगर 4 का पावर जो है विषम संख्या है तो उसका जो है इकाई अंक 4 ही होगा, अगर सम संख्या होता है तो 6 होता है। उसी प्रकार 9 का पावर अगर विषम संख्या है तो उसका जो है पावर 9 होगा, और अगर सम संख्या है तो 1 होगा। और ये चारों के लिए जो है आपको 4 के रिपीटेशन पे आना ही पड़ेगा। तो अब हम कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2 है, 2 के पावर मेरे दोस्त 35 है, 2 के पावर 35 का इकाई अंक बताना है। पूछ दिया भाई साहब 2 के पावर 35 का आप इकाई अंक बताइए, तो कैसे करेंगे, अब इतना तो हमको पावर याद भी नहीं रहेगा कि हम लिखेंगे। तो हमने क्या बोला कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है मेरे दोस्त 4 होती है, कितनी होती है 4, तो 4 होती है, यानी हर 4 पावर के बाद जो है इसका इकाई अंक रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन दिखाता है। ठीक है ना, तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो पावर जो 35 है ये कितने टर्म कितने बार 4 के बाद कितने गैप में है, तो उसके लिए अब हमको क्या करना होगा, मतलब 2, 3 और 7, 8 के लिए करना क्या है मेरे दोस्त कि जो भी पावर दिया हुआ रहे, नोट कीजिए कि जो भी पावर दिया रहे उसको आपको 4 से भाग करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, 4 से भाग कीजिए। भाग करने के बाद क्या करना है, भाग करने के बाद भागफल से कोई मतलब नहीं है, उसमें आपको शेषफल देखना है, जो शेषफल आएगा वही उस संख्या के इकाई अंक पर फिर पावर चढ़ा दीजिए। ठीक है, और उसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका जवाब होगा। क्यों, क्योंकि हर पावर 4 के बाद तो जो है आपने देखा कि इकाई अंक रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए। तो जैसे कि हमने 35 है इकाई अंक, यहाँ पावर कितना है मेरे दोस्त 35 है, तो 35 में हमने 4 से भाग दिया,
तो 4 8 लगा 32, तो घट के आ गया 3। तो शेष कितना आया मेरे दोस्त 3, यानी 2 के पावर 35 का जो इकाई अंक होगा वही होगा जो 2 के पावर 3 का होगा। और 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 8 हो जाएगा। समझे, समझे कि नहीं समझे? जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 123 के पावर 123 है, इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक बताइए। तो हम क्या देखें, अच्छा 123 है, सबसे पहले तो 123 है, तो इस सब से मतलब ही नहीं, इकाई अंक से ही मतलब है, हटाओ इसको, यानी हमको देखना है 3 है। अब 3 के पावर को खंडित करने के लिए 123 को, तो 123 में जो है आप क्या करो मेरे दोस्त, आपने 4 से भाग लगाया, तो 4 तिया 12 लग गया, ऊपर से आया 3 0, यानी यहाँ शेष क्या आया 3 ही आया, तो 3 के पावर हो गया 3, तो 3 3 9 और 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक 7 होता है, इसलिए इसका भी इकाई अंक 7 होगा, इसका भी इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल से अभी हम समझाएंगे और उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, तो उसी पे आधारित मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे। देखिए कितना है, बहुत लंबा संख्या है और इसका पावर भी कितना लंबा है ना, क्या दाएँ चिंकरा ज़्यादा 10 लाख, यानी 2,40,678 का पावर जो है 1,34,456 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? अब देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि इकाई अंक पूछा है तो उसके बाद की संख्या से तो कोई लेना देना ही नहीं, यहाँ लिख देंगे 8। अब 8 है, अब कहने का अर्थ है कि इसका पावर क्या रखे हैं सर, आपने तो बताया है कि जो भी पावर है उसको 4 से भाग दीजिए और जो शेष बचे, मतलब शेष जो बचता है वो जो है इस संख्या पर पावर कर दीजिए, मतलब उसके इकाई अंक पर वो पावर कर दीजिए। देखो मेरे दोस्त एक और चीज़ है, 4 का अगर आप विभज्यता रूल पढ़े होंगे, 4 का अगर आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, तो कोई संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं वो उसका लास्ट का जो है 2 अंक बताता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं, इसके लिए मात्र हमको लास्ट का 2 ही अंक देखना है, 78। क्या 78 4 से भाग लगता है? तो नहीं, 4 से ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 4 से नहीं कटेगा। समझे? तो अभी जो हम कितना एक अभी 132 में तो 3 अंक वाला जो था, जो हम अब ये भाग करके बताएं, तो उतना करना जरूरी नहीं होता। जब जैसे ही पावर 2 अंकों से ज़्यादा का हो तो आपको खाली देखना है लास्ट का 2 ही अंक, यानी आपको भाग देना है 56 में 4 से, तो 4 से तो पूरा कट जाएगा। देखिए 4 एकदम है ना, ये 1 यानी 4 4 16, तो ये कट गया पूरा। तो अब एक और बात यहाँ बच्चे के मन में कन्फ्यूजन पैदा होता है, समस्याएं होती है कि सर आपने तो बताया कि शेष अगर 1 बचेगा तो 1 चढ़ा देंगे, 2 बचेगा तो 2 चढ़ा देंगे पावर, 3 बचेगा तो 3 चढ़ा देंगे, और जब कुछ बचेगा ही नहीं तो कितना चढ़ाएंगे? तो लिख लो, अपने दिमाग में नोट कर लो कि जब कुछ नहीं बचेगा यानी पूरा भाग लग जाएगा तो उसका पावर जो है आपको 4 रखना है। उसका पावर कितना रखना है? 4। अब इसको कैसे करेंगे, यानी 4 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, देखिए 8 8 64, फिर 8 8 64, खाली इकाई अंक से ही हमको मतलब है, 4 में 4 है, 4 4 16, यानी इकाई अंक कितना आएगा 6, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6। कितना आसानी से हो गया, तो समझे कि नहीं? यहाँ देखिए, यहाँ इकाई अंक कितना है 7, तो 7 लिखेंगे। अब 7 से 29 है, तो पूरा में भाग नहीं लगाना, खाली लास्ट का 2 अंक 29 में 4 से जब आप भाग लगाए तो 4 सते 28, 4 सते 28, शेष बचेगा 1, वही 1 तो चढ़ा देना इस पर, और 7 के पावर 1 कितना 7 आंसर हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे हैं ना जी? अब तो उम्मीद है कि पूरा समझ गए होंगे, और मुझे क्वेश्चन बोलने से पहले अब आप लोग का आंसर भी आ जाता होगा। ये देखिए 12,345 के पावर 129 है, भाई साहब कुछ नहीं करना है इसमें, अरे इकाई अंक जैसे ही देखो 5, आंसर वही होगा। हमने क्या बताया कि 0 1 5 और 6 वाला के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे ही इकाई अंक अगर ये चारों संख्या रहे तो उसका आंसर भी वही होगा, मतलब जो क्वेश्चन का इकाई अंक है। यहाँ देखो इकाई अंक है 3, तो 3 लिख देंगे, और इस पर पावर क्या आएगा, तो देखो 34 में आप भाग दीजिएगा 4 से, 4 8 32, बचेगा शेष 2, समझ रहे हो ना जी? 34 में आप भाग देंगे कितना से, 4 से, 4 8 लगेगा 32, तो 2 शेष बचा, ये 2 को यहाँ पावर चढ़ा दीजिए, 3 का पावर 2 यानी 3 3 9, इकाई अंक कितना हो गया 9। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमने आपको जोड़ पे आधारित प्रश्न, घटाव पे, गुना पे और ये पावर पे आधारित, जो कि बहुत ही ये मुख्य मेन है, मतलब ज़्यादातर परीक्षा में क्वेश्चन पावर पे आधारित ही लिया जाता है। अब इसमें एक बच गया आपको जो है फैक्टोरियल वाला जो हम बोले थे सो, तो इसको जो है इस पर आधारित अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ये तो अभी थ्योरी बेस्ड था,
हमने आपको सारा का जो है डिफिनीशन समझाया, क्वेश्चन करके बताया। तो ये एक प्रकार से थ्योरी क्लास था इसका, यूनिट डिजिट का। तो इस पर हम हर टर्म हर थ्योरम पे जो है, मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी हम आपको जो है जो भी कॉन्सेप्ट बताएं, हर कॉन्सेप्ट पे जो है कल हम आप लोगों के लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बना करके लाएंगे। तो उस सारे क्वेश्चन को देखेंगे और उसी में जो है आपको जो है फैक्टोरियल वाला भी क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा, तो उसको हम लोग वहीं पे सॉल्व करके वहीं पे सीख लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज जो है यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आप ही के जैसे और भी जिन बच्चों को ज़रूरत हो वो इसका फ़ायदा उठा सके। और कमेंट जो है ज़रूर किया करें कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो भी चीज़ें कमेंट के जरिए बताइए। हम कमेंट का जो है आप लोग का हर कमेंट को रीड करते हैं, पूरा रिप्लाई करेंगे और इस पर फोकस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।